वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पहलगाम जो हमला हुआ है उसमें इंतहाई अफसोसनाक हमला है। भारतीय मीडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुबैना तौर पर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की जो है कोशिश की जा रही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भारत ने खुद किया है उसका शायद ये शवाहिद कुछ अरसे बाद सामने आ जाए, क्योंकि अमूमन इसी तरह ही होता है कि भारत इस तरह का जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चंद मखसूस मकासद की वजह से जो है ये करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है और अपने मकासद हासिल करता है। हमने माजी में भी देखा इस तरह के बेशुमार वाकयात है। इसी पर हम गुफ्तगू का सिलसिला अपना जारी रखेंगे। यासिर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इस सफारती सतह पर पाकिस्तान को ऐसी क्या कोशिश करनी चाहिए कि ये जो अब दोबारा ये एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में भी हाइप क्रिएट करने की इंडियन लॉबी कोशिश कर रही है, तो पाकिस्तान को सफारती सतह पर क्या इकदाम करने चाहिए इस वाले? काशिफ, सफारती सतह हमारी बहुत कमजोर, हम उस पे जो हमारा सफारती निज़ाम बहुत कमजोर है। हर दफा हम यही बात करते हैं कि इस दफा हम ऐसा सफारती निज़ाम बनाएंगे जिससे इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हो जाएगा, लेकिन हर दफा हम इस चीज से नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया जब ऐसा कोई वकुआ या ऐसा कोई इक़्तिदाम करने लगता है, वो सबसे पहले एक सफारती और सियासी शक्ल देता है उसको। पहले चंद दिन पहले ही आपने देखा होगा जब मोदी की मुलाकात हुई, उसमें उसने हमारे बारे में बहुत जो अल्फाज थे वो अच्छे नहीं किए। फिर आपने इसराइल में देखा कि क्या हो रहा है, कैसे मजालम ढाए जा रहे हैं, कैसे बच्चों पे जुल्म किया जा रहा है। आप देखें कि पूरी आलमी दुनिया खामोश है। इससे ज्यादा क्या दहशतगर्दी होगी। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने आंखें बंद की हुई है वो भी जालिम है, और जो लोग ये चीजें देख रहे हैं इस चीज को छोड़ देते हैं कि हम किस मजहब पे, कहाँ पे, किस मजहब पे जुल्म हो रहा है। जुल्म जो होता है वो जुल्म ही है, और हर जुल्म के बाद जो है ना, अल्लाह पाक हमेशा इंसान को रोशनी दिखाता है। और आप देखें कि इसराइल को ये बात बहुत ज्यादा खटक रही थी, इसराइल को भी ये बात खटक रही है कि पाकिस्तान जो है वहां पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो सियासी जमातें पाकिस्तान की और जो पाकिस्तानी अवाम उस जुल्म पे आवाज उठा रही हैं, उस आवाज को बंद करने के लिए इंडिया ने ये सारा ड्रामा किया है इसराइल के साथ मिलके। क्योंकि वाहिद पाकिस्तान इस टाइम ऐसा मुल्क है जो कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पे ये बना है। और इसमें हमेशा आपने अपने मजलूम भाइयों के लिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फलस्तीन के मजलूम भाई हो, उनके लिए हमेशा आपने दर्द दिल देखा है। ऐसे लगता है कि फलस्तीन के बच्चों पे जुल्म नहीं हो रहा, हमारे अपने बच्चों पे जुल्म हो रहा है। आप कल देखें कि हर जमात, हर मुसलमान जो पाकिस्तान में रहता है उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से तर हैं, इतना जुल्म देखने के बावजूद। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, मैं अपना तजिया दे रहा हूँ। अपना जो मेरा नजरिया है वो ये है कि ये फलस्तीन से और इसराइल के जो जुल्म है उनकी तरफ से नजरें हटाने का एक अलहदा सा फन किया गया है। क्योंकि मोदी ये फन जानता है। मोदी जब, आपको पता है, वजीर आला था पंजाब में, तो उसको कसाई का लकब दिया गया था। उसने मुसलमानों को ऐसे काटा था ऐसे कसाई बकरे नहीं काटते। और यही मोदी था जो कल अमेरिका में बैठा हुआ अमेरिकी सदर, जो अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क समझते हैं, इन्होंने उस वजीर आला पे पाबंदी लगा दी कि ये अमेरिका नहीं आ सकता, और ये कहा ये दहशतगर्द है, ये अमेरिका नहीं आ सकता। आज उसके आगे पीछे फिरना और साथ ही इसराइल के वजीर आजम का वहां पहुंचना, ये ऐसे लगता है कि ये एक साजिश पहले से बुनी जा रही थी। क्योंकि हमेशा इसराइल को अगर किसी से डर लगता है ना, इसराइल को किसी मुल्क से उसको घबराहट होती है, तो वो पाकिस्तान से होती है, पाकिस्तानी अवाम से होती है। तो मैं काशिफ ये बात में, मतलब मुझे ऐसे लगा जब ये कल वकूआ हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि ये इंडिया और इसराइल की एक आपस में तयशुदा साजिश से ये 24 बंदे जो हैं इनको कत्ल किया गया है। और दहशतगर्दों का नाम देना, पाकिस्तानियों का नाम देना, उनके जो है खाके एकदम दे देना। भाई तुम लोगों की इतनी एजेंसियां हैं, इतना
70% इंडिया की फौज तो आपने कश्मीर में बैठाई हुई है। तो जब आपके पास खाके पहले से मौजूद थे तो आपने इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? सही। आपने इनको दहशतगर्दी करने क्यों दी? मतलब किसी भी मुल्क में इतना बड़ा वकूआ हो जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है, वहां के सफारत खाने एक दूसरे से बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने का कहते हैं। इंडिया में तो ऐसे एथिक ही कोई नहीं, उनके तो सीधा जवाब होता है जी ये होने लगा है। इलेक्शन आ जाए इंडिया में तो वो तब कोई टोपी ड्रामा शुरू कर देते हैं। अब जब अब देखो ना, अब माहौल ऐसा बन रहा था, एक तरफ पीछे अभी कुछ चंद दिन पहले सिखों ने वहां वोटिंग की है कनाडा में, बहुत बड़ी तादाद में सिख बाहर निकल के वोट निकाले खालिस्तान के लिए, बहुत बड़ी तादाद में सिख बाहर निकले हैं। वो काफी अरसे से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस दफा वो जो तादाद थी वो बताई जा रही है कि पिछली दफा से 2 गुना ज्यादा थी। एक तरफ से पाकिस्तानी जितनी सियासी पार्टियां हैं, जितने मुसलमान हैं, वो इसराइल के जुल्म की वजह से सड़कों पे निकल रहे हैं और उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए ना मुश्किलात बढ़ रही थी, पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहा था। तो उस मुश्किलात और उसको एक तरफ दूसरा रुख देने के लिए इन्होंने ये कल एक ड्रामा रचाया है, और उस ड्रामा रचाने के बाद आप उनके बयान पढ़े कि जी हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ना आपके पास कोई गवाह, ना आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना आपने कोई किसी पाकिस्तान के सफारतकार से बात की, ना आपने किसी एजेंसी से बात की। आप ये किसे दे रहे हैं गिडर धमकियां, ये किसको डरा रहे हैं? देखें, पाकिस्तानी फौज के साथ हमारी जो आपस में सियासी जंगें हैं वो तो होती रहती हैं, सियासी पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं। तो इंडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तानी फौज के साथ आपको उनके शाना बशाना पाकिस्तानी अवाम नजर आएगी। कुछ ये लोग तो, हम लोग तो कलमे के नाम पे अपनी जान कुर्बान करते 1 मिनट भी नहीं लगाते, हम तो इसको जहाज समझते हैं। और ये भूल जाए कि जो 1971 में हुआ था, 1971 में इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया था। इन्होंने बांग्लादेश की आड़ में हमारे साथ एक ड्रामा रचाया था और ये एक आलमी साजिश भी थी उस वक्त के हालात, मारूजी हालात। ये एक देखे ना, उस पे बैठ के ये फख्र कर रहे होते हैं, जो पीछे से छुरा घोंपते हैं ना, उनके सर कभी भी नहीं खड़े होते। सही सही। मैं यासिर साहब दोबारा भी आता हूँ आपकी तरफ। डिटो साहब, क्या समझते हैं आप बैनुल अक़वामी मीडिया का इस हवाले से जो पहलगाम पे रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं और इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग जो प्रोपेगेंडा कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं? और एक जो जिम्मेदाराना सहाफत हमारी जानब से हो रही है इस वाक़े के हवाले से, जैसे हमने आगाज में आपसे पूछा, आपने इस पे अफसोस किया, मांडला साहब ने अफसोस का इजहार किया, यासिर साहब ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन भारतीय मीडिया को देखें तो उनका क्या किरदार नजर आ रहा है आपको, और जो इंटरनेशनल मीडिया उसका क्या किरदार है इस वाक़े पे? देखिए, इस वाक़े को 2 तरह से रिपोर्ट किया गया है। जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है उसमें तो उन्होंने सारे का सारा जो मलबा है वो इंडिया के खाते में डाला है। अगर आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखें तो उसमें वो सवालात जो हम पूछ रहे हैं वो सारे के सारे उन्होंने पूछे हैं। दहशतगर्द दाखिल कैसे हुए, कहाँ स्ट्राइक किया, क्या किया, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर किस तरह से वहाँ से गायब हो गए, कैसे चले गए। उसके अलावा ख़ास तौर पे टारगेट किया गया, किन लोगों को टारगेट किया गया, कैसे टारगेट किया गया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो कार्रवाई का एक फार्मूला या फॉर्मेट इन्होंने फिट किया हुआ है बलूचिस्तान में, पूरे की पूरी कॉपी करके इन्होंने ये कश्मीर में सारे का सारा ड्रामा रचाया है। अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि इसका जो पूरे ड्रामे का जो डायरेक्टर है वो एक ही है, इसका स्क्रिप्ट राइटर भी एक ही है। उसको जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसमें सारे का सारा जो मलबा है वो इंडिया की तरफ है। जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसने तो अगले 10 मिनट के बाद फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाना शुरू किया। और एक ख़ास चीज़ को अगर आप अभी देखें तो आमतौर पे जब भी हम पहले इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट करते थे तो उसमें लाजमी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ना वो उस पर क्वेश्चन मार्क आता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता था कि इंटेलिजेंस का ये फेलियर है कि उनको ये नहीं पता चला कि इतने दहशतगर्द आ गए, इतने दहशतगर्दों ने वहां पे इतने स्ट्राइक किया है, कैसे किया है।
इंडियन मीडिया में आपको एक भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछ रहे हैं। अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, तो फिर ये उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके 2 पाकिस्तानी वहाँ कैसे पहुँचे, क्या किया इस पूरे टेन्योर के दौरान। उनकी जो 7 लाख फ़ौज है और उन 7 लाख फ़ौजियों से ज़्यादा वहाँ पे जो उनके राह के 14 लाख लोग बैठे हुए हैं, वो फिर वहां पे क्या कर रहे हैं, कैसे। उनको अगर इतनी जल्दी ये पता चल गया कि पाकिस्तान के खाके उन्होंने तैयार कर दिए उन 2-3 दहशतगर्दों के, तो उनको फिर बाकी लोग क्यों नजर नहीं आए, कैसे ऑपरेट। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर पे एक सवाल नहीं कर रहे। तो अब एक तो इंटरनेशनल मीडिया वो है जो कि आज़ादाना रिपोर्ट करता है, तो उसमें सारे का सारा मलबा वो कश्मीर में जो इंडियन कार्रवाई है इंडिया की फौज के ऊपर डालता है। लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया और है, वो इंटरनेशनल मीडिया जिसको फंडिंग है खास तौर पे इसराइल की। आपको पता है दुनिया भर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सारी की सारी इसराइल की ईमा पे काम करती हैं, इसराइल का पैसा है वहाँ पे, लिहाजा वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़ी तादाद होती है वो इसराइलियों की है। तो वहाँ पर एक ख़ास मीडिया जो पूरी तरह से प्लांटेड है, जिसको दुनिया आज़ाद मीडिया के तौर पे जानती है, ताकि जब भी वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो उसको वो सच समझा जाए। वो मीडिया अभी भी उसने इंडिया की तरफ पूरी तरह से वो नहीं उसकी तरफ इशारा दिया, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान पर इस तरह खुलकर इल्जामात नहीं लगाए। लेकिन जिस तरह इन्होंने ये सारे का सारा ड्रामा रचा है, इसको अगर आप पाकिस्तान में होने वाले 6 माह के अंदर जो वाकयात है उनको देखें, उसके बाद आज को देखें। दूसरा एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था कि अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट जो है वो भारत का दौरा करने जा रहे हैं, तो कोई उस सिनेरियो में भी ये चीज हो सकती है? देखिए इसके 2 टारगेट हैं जो मैंने समझा है। देखिए एक तो FATF का कुछ अरसे के बाद एक मीटिंग होनी है, उसमें क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले साबित किया कि पाकिस्तान ने दुनिया की किसी सरजमीन पर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को ना सपोर्ट किया है ना प्रमोट किया है, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाकर तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। अब पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से तो बाहर आ गया है, लेकिन FATF का एक इजलास होना है कुछ अरसे के बाद। एक तो टारगेट ये कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को उसमें कटहरे में लाने की कोशिश की जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कश्मीर में इन्होंने मजालिम ढाए हुए हैं, जो इन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस किए हुए हैं, जो वहाँ पे एक ड्रामा किया हुआ है कि कश्मीर में इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़े तरक्याती काम किए। थोड़ा आपको ब्रेक ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं मेरी नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी है कि ये मुस्लिम अक्सरीती इलाका है पहलगाम, और यहाँ पे गुज़िश्ता कुछ महीनों में 89,000 के करीब जो गैर मुकामी अफराद है उनको लाके बसाया गया जो कि मुस्लिम नहीं है। उसके बाद ये वाकया हुआ। ये इंडिया मुसलसल उसकी हैसियत चेंज करने की कोशिश करता है, उसके बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आता है। देखिए ये इंडिया शुरू से जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे उस दिन से लेकर आज तक के वहाँ मुसलसल साजिशें कर रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि वहाँ पर जो कश्मीर के अंदर जो इंडिया ने कोशिश की थी, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो क्योंकि एक जिहाद को अपना फ़र्ज समझते हैं, अपनी जान अल्लाह के राह में कुर्बान करने को एक हम तो उसको शहादत समझते हैं। अब हिंदू बनिया जो है वो वहाँ पर जाता है सिर्फ पैसे की बुनियाद पे, जब उसको नज़र आता है कि यहाँ पे हालात ख़राब हैं तो वो वहाँ से वापस भाग जाता है। इसी तरह ये अक्सर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये सारे का सारा मलबा वो है जो कि जैसे हम अभी कह रहे थे, हमने कोई एक नहीं 50 मरतबा सबूत समेत डोजियर दिए हैं भारत को, हमने सबूत समेत डोजियर दिए हैं अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए भारत बड़ी तादाद में फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान में हजारों लोग मारे गए। अब इन सारे इल्जामात से बचने के लिए और प्लस जो इन्होंने अपने तौर पे एक नाम निहाद तरक्की का ड्रामा रचाया हुआ है कश्मीर में, उस सारे का सारा जो मलबा है उससे बचने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई की। अब अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अफसोस के साथ, लेकिन वहां पर ये मुस्लिम आबादी के जो अक्सरियती इलाके हैं उसको निशाना बनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगे, उनके बिजनेस लूटे जाएंगे, उनके घर लूटे जाएंगे, उनका जो कारोबार है उसको तबाह करेंगे, ताकि वहां पर जो हिंदू बनिया है उसको लाके बसाया जाए और सारे का सारा जो मुस्लिम कारोबार है उसको तबाह करके उनके हवाले किया जाए। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है भारत का। सही है मांडला साहब। ये जो मकबूजा कश्मीर है, इसमें एक तो देखें इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं,
हम देख रहे हैं कि भारत ने जो है मकबूजा कश्मीर में मुसलसल वो जारियत कर रहा है। इस पे मगरबी ममालिक की एक मुजरमाना सी खामोशी है। गजा की भी आपने जिक्र किया कि वहां पे भी जो है उनकी खामोशी है, लेकिन यहाँ पे वो फौरन बोले हैं इन 25-26 लोगों के लिए। लेकिन उस तरह से हम देख रहे हैं कि इंसानी हकूक की तंजीमें और मगरबी ममालिक नहीं बोल रहे। आपका क्या ख्याल है कि उनको इस भारतीय मजालम पे भी बात करनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि जो बैन अल-अक़वामी ताकतें हैं वो तमाम भारत के साथ है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और सब के अपने अपने इंटरेस्ट है। हम यूरोप की, मगरबी ममालिक की बात तो बाद में करें, आप अपने गल्फ वालों की हालत देख लें। मेरा ख्याल सऊदीया की 60-70 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है ना, वो भारत के साथ है। तो जब यहाँ तक इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तो मकबूजा कश्मीर जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो 370 और 35A को रिमूव करके उसको अपने भारत में जम कर दिया, तो जम करने के बाद मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल जो ताकतें थी, जो मुनाफिकत थी उनकी, वो खुल के सामने आ गई कि भाई वो बैन अल-अक़वामी अदालतें, अदारे, अक़वाम मुत्तहिदा जिसमें करारदादें पड़ी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके ऊपर अमल कराता, लेकिन वो अमल कराने की बजाय जालिम के साथ खड़ा हो। और हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये जितने भी बैन अल-अक़वामी, ये अमेरिका है या अक़वाम मुत्तहिदा है, ये तो हमेशा जालिम के साथ खड़ा हो। ये जिंदा मिसाल आप देखें फलस्तीन में कि क्या पूरा यूरोप इंक्लूडिंग अमेरिका, भारत पूरे उसके साथ नहीं खड़े। और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं ये तलवे चाटते जाके अमेरिका के जनाब, और हम कई दफा कह चुके हैं, ये जाते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा जी हमारी शाहरग है जी, हमें आजाद करा दो। शाहरग तुम्हारी है, आजाद जो है ना आपने खुद करानी है। और ये खुद बेताब होते हैं कि जनाब कभी क्रिकेट मैच ना खेलते भारत हमारे साथ। और इस तरह के हमारे लीडर के गुजरे क्या, वो नवाज शरीफ वहां जाके खड़े होकर कहता है तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, ये देखो फर्जी लाइन है, जैसे पता नहीं बुखार को तुम पूछते हो, पता नहीं हम भी किसको पूछते हैं। जब इस तरह के लोग होंगे, इतनी बेचैनी इनमें आएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बंदा मरे या 2 मरे, उस कैसे जो है पोर्ट्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ तो 70-80 हजार जाने दहशतगर्दी की जंग में चली गई हमारी, और तमाम के सुराग जो है वो जाके भारत से मिलते। हमने तमाम डोजियर जब अफगानिस्तान में नेटो हुई थी तो 62 कैंप अंडर दी सुपरविजन ऑफ रा जो है वो ऑपरेट होते थे। जो लोग वहां से इंफ्रास्ट्रेशन करके जो है पाकिस्तान में आते थे, यहाँ खुदकश धमाके करते थे, और सारे सबूत हमने दिए। फंडिंग उनको कौन कर रहा है, कौन कैसे मिल रहा है, उनके सफीर जो है वो सफारतकारी नहीं करते थे, वहां बैठ के दहशतगर्दी जैसी स्याहकारी करते थे, और ये सारे सबूत मौजूद थे। हमने मनी ट्रेल के साथ उनको बताया कि किस बैंक से, कहां से, कैसे कैसे जो है पैसा जाता है, और ये दहशतगर्दी जो है सारी दुनिया को पता है। कि बड़ी हैरत की बात है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इतने बड़े वो फैसले कर रहे हैं कि सिंध तास मुआहदा से वो निकल रहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, कभी वो कुछ कह रहा है। मेरा ख्याल है कि इन तमाम बातों को सामने रख के नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ शरारत जरूर करेगा, क्योंकि उसको अमेरिका की पूरी बैकअप है। और इस वक्त उनके मुल्क में, भारत में जो जेडी डिफेंस है, वो क्या उनका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो मौजूद है 2 दिन से, और उसकी मौजूदगी में ये सारे काम जो है ना वो करने जा रहे हैं। वो एक स्टैंप ले रहा है, सारी ताकतें उसके साथ है, जालमाना इंटरनेशनल। मेरा ख्याल है कि भारत, तो ये सिंतास मुआहदा तो बैनुल अक़वामी मुतहदा है, ये तो बैनुल अक़वामी को तो मानता ही नहीं है ना। क्या ये हमारा कश्मीर वाला जो करारदाद है ये बैनुल अक़वामी नहीं था, ये काबज नहीं है, सारी दुनिया को पता है। जो वो काम करता है, मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया जालिम का साथ दे रही है। लेकिन भारत ये अगर गलती कर जाता है, और हम तो पहले भी उसको कह चुके हैं कि जब 2019 में ये वाकया हुआ था, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि अगर आपने कोई शरारत की तो हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को मत भूल जाए कि आपके पास कितनी ताकत है, कितने जहाज हैं, कितने राफेल हैं, कितनी फौज है, कितनी इंटरनेशनल ताकतें तेरे साथ है, लेकिन ईमान हमारे साथ है। और अल्लाह ताला का हुक्म है, इन फिरू खिफाफम व सिकालम व जाहिदू
वे अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कि आप निकलो अल्लाह की राह में। हम सोचेंगे नहीं कि हमारी जो मईशत कमजोर है, हम तादाद में कम है, हम कुछ नहीं सोचेंगे, अल्लाह की राह के ऊपर निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी गलती करेगा। इस वक्त पाकिस्तान को वैसे भी जरूरत है कि हम चाहते हैं कि ये जितना जो है ना, ये आज़ादी, ये कश्मीर, फलस्तीन, इसका हल एक ही है, वो जंग ही है। तो अगर आप बिस्मिल्लाह करते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। तो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? देखिए, इतनी देर से जो बात हम कर रहे थे कि भारत ने कुछ ना कुछ प्लान करके ये सारा फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, तो सिंध ताश मुआहदे की जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने उसको खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंतजार कर रहा था, उसने इसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। अब एक वाकया करके अगले घंटे कर दिया, इससे क्लियर हो गया कि भारत खुद मुलविस है, उसने अपने बेगुनाह लोगों को मारा है। और हमें बहुत अफसोस है कि वो बेगुनाह लोग मारे गए और मोदी की इस घिनौनी साजिश का निशाना बने। उसने अगर पाकिस्तान के साथ कोई मत्था अटकाना था तो सीधा अटका लेता, उसको ये खामखा बेगुनाह लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। सिंध ताश मुआहदा जो खबरें आ रही हैं कि वो मुअत्तल कर दिया है भारत ने, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो हमेशा पानी पे जंग लड़ने की वो हमेशा मोदी दहशतगर्द है और वो ऐसी दहशतगर्द हरकतें करता रहेगा। मतलब उसका मकसद सामने आ गया पहलगाम हमले का। हमेशा मैंने आपको बताया कि दहशतगर्द है और उसका काम है दहशतगर्दी करना। वो किसी ना किसी तरह दहशतगर्दी करता रहेगा। सही है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बस जाते जाते भारतीय मीडिया को ये पैगाम देना कि एक तो आप अपने एथिक्स और नॉर्म्स का ख्याल करें, आप बिना सबूत, बिना किसी चीज के जो है इल्जाम लगाना बंद करें, और आपको सहाफत के मेयार को अपना जो है बेहतर करना होगा। आपका मेयार वो नहीं है जो इंटरनेशनल मीडिया का होना चाहिए। और दूसरी, गोडी मीडिया जो है वो उसको जो फंडिंग गोडी मोदी को जो गोडी मीडिया कहा जाता है भारत में, जो मोदी मुखालफ है, तो मैं भी उसी नाम से पुकार रहा हूँ उसको। तो उसकी जो है प्रोपेगेंडा उसको बंद करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सिंध ताश मुआहदा आप मुअत्तल करके तो आपने जो पहलगाम का वाकया है उसका ड्रॉप सीन दे दिया है और पता लग गया है कि आपका मकसद क्या था, पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।